हेलो एवरीवन। सभी का वेलकम है अगेन मेरे चैनल कंप्लीट वेलनेस विद आरती में। आज फिर से मैं एक आपको ऐसे आई थिंक सबको पता है एक्चुअली, पर हम उसे यूज़ नहीं करते क्योंकि मैं भी पहले उसको यूज़ नहीं करती थी। लेकिन आयुर्वेदा की स्टडी करने के बाद रियली ऐसा लग रहा है कि उसका हम और अच्छे से यूज़ करके फ़ायदा ले सकते हैं। और विंटर स्टार्ट हो गई है, सबसे अच्छी बात तो ये है। यस, मैं बात कर रही हूँ तिल के तेल की। तिल की बात करेंगे, हमारे तिल के तेल की बात करेंगे कि अगेन ये एक ऐसा सुपर फूड है जिसे नवंबर से लेके मार्च तक हम पूरा यूज़ कर सकते हैं, पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। जो कि 6 मंथ आने वाले हैं, हमें हमारी इम्यूनिटी के लिए इतना अच्छा हो जाएगा, हमारा पूरा हेल्थ इतनी अच्छी हो जाएगी कि और मैं ये बोलूँगी कि हम इतने पावरफुल हो जाएँगे कि आगे के जो 6 महीने हैं, फिर बोलते हैं ना कि गर्मियों में हम इतना खा भी नहीं पाते, तो आपको इतनी एनर्जी उससे मिल जाएगी, तो क्यों ना उसका पूरा फ़ायदा लिया जाए। मैं पूरा बताऊँगी किस-किस डिसीज़ में उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, डेली यूज़ में उसको कैसे खा सकते हैं, कितना उसे हमें लेना है, किनको नहीं लेना। तो सारे टॉपिक मैं कवर करूँगी, पूरा ट्राई करूँगी कि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ। तो अगेन जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, मेरी ऐसी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो का पूरा फ़ायदा ले सकें। तो स्टार्ट कर रहे हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ आज तिल के तेल की, सेसमे सीड बोलते हैं और आयुर्वेदा में तो यहाँ भी बोला गया है कि जो तेल शब्द है, ऑयल वर्ड है, वो आया भी तिल के तेल से है। लेकिन हम सभी, जो मैंने भी देखा है अपने फ्रेंड सर्कल में भी, या बहुत कम लोग हैं जो तिल का तेल यूज़ करते हैं। ज़्यादा हमारे किचन में, इंडियन कुकिंग में मस्टर्ड ऑयल, देसी घी या पीनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल, जो कि हमें लगता है कि बहुत हेल्दी है, हम वो यूज़ करते हैं। लेकिन तिल का तेल हम नहीं यूज़ करते। तिल के तेल के इतने फ़ायदे हैं, शायद मैं ये 8-10 मिनट की जो वीडियो बता रही हूँ उसमें पूरा बता भी नहीं पाऊँगी, लेकिन ट्राई करूँगी पूरा। चलो स्टार्ट करते हैं। हम तिल के लड्डू बनाते हैं, खाते हैं, बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर जो मेन बात है, व्हाइट से ज़्यादा अच्छे हमारे ब्लैक वाले सेसमे सीड और भी अच्छे होते हैं, पर उनका आई नो टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, कलर भी इतना अच्छा नहीं लगता। कई बार मैं जो पोहा और वर्मीसेली डालती हूँ उसमें ब्लैक कढ़ाई में अगर बना दूँ तो वो भी काली-काली हो जाती हैं। और फाइबर यस ब्लैक वालों में ज़्यादा है, तो कोशिश करें अगर आप व्हाइट खा रहे हैं तो मिक्स करके भी आप उन दोनों को खाएँगे तो बहुत अच्छा है। आप फर्स्ट अभी लड्डू, जैसे सर्दियाँ आई, अपने लड्डू बना रहे हैं, आप चिक्की बना रहे हैं, तो लेकिन उसमें आपको यहाँ मेन जो चीज़ ध्यान रखनी है, तिल की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, गुड़ कम लें क्योंकि अगेन शुगर लेवल फिर ज़्यादा हो जाएगा तो तिल का इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो तिल ज़्यादा डालें, गुड़ कम डालें और घी डाल के आप उनके लड्डू बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि रोगों में कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डिसीज़ है। पहली बात करते हैं वात वालों की। जो हमारी बॉडी के 3 टाइप होते हैं, वात, पित्त और कफ। अब जो मैंने आयुर्वेदा पढ़ा है, या आपने चरक संहिता सुना होगा, आयुर्वेदा की जो बुक है, या अष्टांग है, या राजीव दीक्षित जी भी इतना बोलते हैं कि नवंबर से लेकर और मार्च तक ये जो 6 महीने हैं, आप जितने तिल खा सकते हैं खाइए, आपके लिए बहुत फ़ायदा करेंगे। मल्टीपल यूजेस हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें इसके लड्डू ही बनाने हैं। आप अपनी सब्जियों में ऐड कर सकते हैं, तिल की चटनी बना सकते हैं, या मैं जनरली पोहा बनाती हूँ उसमें भी डाल देती हूँ, वर्मिसेली में डाल देती हूँ, कई बार थेपले बना रहे हैं आप उसमें भी डाल सकते हैं। तो अगेन वेरिएशन करके आप उसको ऐड करें, ज़रूरी नहीं है कि हमें गुड़ ही खाना है, अगेन गुड़ तो फिर शुगर ही है। सेकंड थिंग मैं बात कर रही थी वात, पित्त और कफ की। यहाँ पर जो वात और कफ वालों के लिए जो तिल का तेल है, रामबाण बोलूँ मैं या कोई किसी औषधि से कम नहीं है। जिनको सर्दियों में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, गर्मियों में भी रहती है, लेकिन सर्दियाँ आते ही होता क्या है, नी में पेन होने लगता है, बैक में पेन हो रहा है या हाथों में पेन हो रहा है, तो काफ़ी उनकी दर्दें बढ़ जाती हैं। तो उनको तिल का तेल कैसे यूज़ करना है? तिल का तेल खा भी सकते हैं और मालिश भी करनी है। अब आपको यहाँ एक बात आयुर्वेदा में ये भी बोला गया है कि तिल का तेल जो है, कितने सारे ऐसे जो पेन रिलीफ तेल बनते हैं, उनका बेस तिल का तेल ही है। और अगर आप वो तेल नहीं खरीदना चाहते तो घर पर ही मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। तिल का तेल लेना है, उसे हल्का सा गर्म करना है और जब नहाने से पहले आधा घंटा पहले आपको उसकी मसाज करनी है अच्छे से, और उसके बाद आप नहा सकते हैं। तो आप अगर 1 वीक ही करेंगे तो आपको लगेगा कि कितना फ़ायदा हो रहा है हमें। सेकंड थिंग, आपको खाना कैसे है उसे, जैसे आप रात को गर्म पानी लेते हैं उसमें तिल का ले सकते हैं। और वात के लोगों के लिए ड्राइनेस जो उनकी पहचान लक्षण है, उनके हेयर ड्राई होते हैं, स्किन ड्राई होती है और पेन तो रहता ही है, तो तिल का तेल आप खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन मैं बोलूँगी नवंबर से लेके मार्च तक आप खाना तिल के तेल में बना सकते हैं। येस, ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, पर ऑलिव ऑयल के कंपैरिज़न में ये सस्ता है।
और जो बात मैं हमेशा बोलती हूँ, हमारी हेल्थ से महँगा तो नहीं है। थोड़े से मेरा फिर वही मैं बोलती हूँ हर वीडियो में, थोड़े से कपड़ों पर, थोड़े से आपके जो बैग्स हैं, वॉचेज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, लेकिन अपनी हेल्थ से, किचन के प्रोडक्ट हैं, उनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। तो आप तिल का तेल ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि आपने सब्जियाँ स्टर फ्राई की, उसमें आप तिल का तेल डाल सकते हैं, या जब सब्जी बन गई किसी ऑयल में, उसके ऊपर जैसे हम घी डालते हैं, आप तिल का तेल भी तेल 1 स्पून ऐड करके खा सकते हैं। तो इतना फ़ायदा करेगा आपको तिल का तेल। सोचिए जब हमें तिल के लड्डू इतना फ़ायदा करते हैं, तिल इतना फ़ायदा करते हैं, तो व्हाई नॉट तिल का तेल? ये बात मैं वही बोल रही हूँ कि हमने कभी ध्यान से नहीं सोची। और लेना आपको प्योर है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो वुड प्रेस्ड, कोल्ड प्रेस्ड तेल आते हैं, हमें उनका पूरा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उसमें जो कोई भी ऑयल होता है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छे से आती है, ज़्यादा वेस्ट नहीं होती। तो प्योर ऑयल लें हमेशा, कोई भी ले रहे हैं। तो ये बात हुई वात वालों के लिए। अगेन कफ वालों के लिए भी ये तेल बहुत अच्छा है, नस्से कर सकते हैं आप, या आप जो पैरों की मैं बोलती हूँ, पैरों के नीचे मसाज रात को आपको करनी है, वो कर सकते हैं। नाभि में डाल सकते हैं, या जिन लेडीज़ को पीरियड्स में बहुत पेन रहती है, क्रैम्प्स आते हैं, उनको कैसे करना है पीरियड से पहले, नॉट ऑन पीरियड डेज़ में नहीं बोल रही मैं, नाभि के जो नीचे वाला पार्ट है हमारा, एब्डोमिनल आ जाता है, वहाँ पर आप सर्कुलन सर्कुलर मोशन में मसाज कर सकते हैं और नाभि में भी डाल सकते हैं। तो आपको लगेगा कि यस, हमें कितना इससे फ़ायदा मिल रहा है। और अगेन डिलीवरी के बाद जो लेडीज़ में यूट्रस का लगता है कि हमें हमारा वीकनेस आ गई है, अच्छा नहीं फ़ील होता, तो आप तिल का तेल उसके लिए भी अगर खाते हैं, अपना डाइट में ऐड करते हैं, तो वो भी आपको वीकनेस भी फ़ील नहीं होगी। तो मैं वही बता रही हूँ हर किसी के लिए, लेडीज़ की कुछ प्रॉब्लम में तो ये हेल्पफुल है ही, लेडीज़, जेंट्स, बच्चे, बूढ़े सब इसे ले सकते हैं। उसके बाद कफ वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। तीसरी जो बॉडी टाइप होती है पित्त वालों के लिए, पित्त वालों के लिए एक्चुअली क्या होता है, तिल की जो प्रवृत्ति है गरम है, मैं हमेशा बताती हूँ, हॉट है ये पोटेंसी में, तो खाएँ मॉडरेशन में, अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो आप खा सकते हैं। और किसी भी हमें जो हमारी खाने की चीज़ें होती हैं, हम जैसे भिगो कर खाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी जो चेंज हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको सूट नहीं कर रही, या गर्मी लग रही है इसको खाने के बाद, थोड़ा एसिडिटी और हाइपर हो रही है, तो मॉडरेशन में खाना है, लेकिन आप उसको भिगोकर रात को फिर अपनी दही में डालकर या राइस के ऊपर डाल के खा सकते हैं। तो वही मैं बोलती हूँ कि आयुर्वेदा में बहुत अच्छा बताया हुआ है हर चीज़ के लिए, उसकी पोटेंसी चेंज कर दी जाती है, तो उसको हम कैसे खा सकते हैं। सेकंड थिंग, जिनकी स्किन बहुत ड्राई है, फिर मैं बोल रही हूँ जिनकी स्किन बहुत ड्राई है, फेस पर ग्लो नहीं है, उसके लिए भी ये अमेज़िंग है। मैं रात में डेली 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 5 मिनट मसाज ज़रूर करती हूँ तिल के तेल की। गरम करके करें तो बहुत अच्छा है, मैं नॉर्मल तेल से ही करती हूँ। पैरों की मसाज करनी है आपको, अपने पैरों के नेल्स पे लगा सकते हैं, तो नेल्स में भी ना एक नेचुरल शाइन आएगी, पिंक लगेंगे आपको। अपने हाथों में, फिंगर्स में अच्छे से रब करें, यहाँ रिस्ट पर रब रब करें। नाभि में लगाएँ, नाभि के आस-पास जो आपका पूरा सर्कुलर मोशन में मसाज करें। नसें मैं हमेशा बोलती हूँ, किसी को माइग्रेन की अगर प्रॉब्लम है तो उसमें भी अगेन ये रामबाण है। ड्रॉपर से डालें तो बहुत अच्छा है, लेट कर डालना है आपको, अगर नहीं डाल सकते तो इस फिंगर से, जो मैं हमेशा बताती हूँ, स्टार्ट करें, हैबिट हो जाएगी आपकी। सिर्फ़ ऑयल में डिप करके आप चारों तरफ ऐसे-ऐसे करके और इन्हेल करें। आपको लगेगा कि ऑयल अंदर जा रहा है। माउथ में अगर आपको फ़ील होता है कि कुछ आ रहा है या कफ़ लगता है, तो आप उसको स्पिट कर सकते हैं। तो अगेन ये रियली अमेज़िंग है, आप करके देखें। एक आपने सुना होगा कि अभी जो हम ऑयल पुलिंग करते हैं, उससे हमें कितने बेनिफिट होते हैं। फेशियल्स मसल के लिए अच्छा है, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारे टीथ के लिए अच्छा है। तो उसमें भी तिल का तेल अमेज़िंग है। तिल का तेल आपको करना कैसे है, 1 स्पून लेंगे, उसको माउथ में रखेंगे, जैसे हम पानी फ़ील करते हैं, उसका 15 मिनट वैसे तो मैक्सिमम करना चाहिए, अगर आप नहीं कर सकते तो 5 मिनट से स्टार्ट करके पूरे ऐसे मुँह में तेल भर के और उसको अंदर ही रखना है आपको, और फिर आपको स्पिट करना है, बिन में करें आपको, नहीं तो अगर आप उसमें वॉश बेसिन में अगर करेंगे तो क्लॉग होने का पाइप्स डर रहता है। उसको आपको निगलना नहीं है, बाहर निकालना है उसको, और बिन में करेंगे तो दी बेस्ट है। और अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो 2 या 3 चम्मच पानी में एक तिल का ऑयल स्पून भर के उसे मिक्स करें, उससे आप गरारे भी कर सकते हैं। तो वो भी आपको अगेन
अमेज़िंग बेनिफिट देगा। उसके बाद जिन बच्चों के या बड़ों के मुँह से टीथ से ब्लड आता है, कई बार टीथ से आने लग जाता है गम से, तो वहाँ फिर तिल अमेज़िंग वर्क करेगा। तिल में कैल्शियम पता है हमें कितना होता है, तो वहाँ पर हल्का-सा तिल को रोस्ट करके आप 1 स्पून लें, उसको हल्का-हल्का च्यू करें। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली बहुत इम्पोर्टेंट है, तिल जब आप खाते हैं तो उसको मैक्सिमम च्यू करें, मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए। अगर आप उसको ऐसे ही ले लेंगे, तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगेन ये बात हुई टाइप की, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है रहता है, जैसे मैंने कॉन्स्टिपेशन की अलग से वीडियो बनाई थी, घी मैंने बोला था, घी पे अभी बहुत हर जगह आ रहा है कि घी लें, घी लें। तो अभी जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, तो आप घी को तिल के तेल से रिप्लेस कर सकते हैं। यस, रात में आप अगेन जैसे मैंने पानी में बोला था, आप त्रिफला लेते हैं, उसमें घी को स्किप करके एक तिल का तेल लेना है आपको स्पून भर के, अब वो धीरे-धीरे उसको पी सकते हैं। कई लोगों से तेल ऐसे पिया नहीं जाता, तो वो क्या कर सकते हैं, तिल के तेल को हल्का-सा स्पून गरम करके ऐसे ही पी जाएँ और फिर ऊपर से पानी पी लें। तो 2-3 ऑप्शन हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। या फिर मैंने जैसे बताया, आप दाल-सब्ज़ी खा रहे हैं, उसमें अगर आपका तिल का तेल आपको लग रहा है प्योर है, तो उसमें डाल के भी आप खा सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन है, मैं बार-बार बता रही हूँ। आप फेस पे भी लगा सकते हैं, हाथ पे भी लगा सकते हैं। बस 15 मिनट पहले, नहाने से पहले पूरी बॉडी पे लगाएँ और फिर नहा लें, और रात को ये जो मैंने आपको बताया 3 से 4 हिस्सों पर आप ज़रूर लगाएँ। और तिल के तेल की मसाज हेयर में भी कर सकते हैं। तो सर्दियों में अगेन तिल का तेल बालों में लगाएँ, जैसे गर्मियों में कोकोनट ऑयल लगाने की सलाह दी जाती है, तो ये उसमें भी फ़ायदा है। तो कितने सारे मैं आपको बता रही हूँ, मल्टीपल यूज़ेज़ हैं, अभी शायद कुछ रह गए होंगे इसके, अमेज़िंग बेनिफिट हैं। तो अभी से मैं बोलूँगी कि नवंबर आ गया है, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, इसका पूरा फ़ायदा लें। अपनी इसको खाकर अपनी हेल्थ को और अच्छा बनाएँ। कैल्शियम तो मिलेगा ही, मैं बोलती हूँ, बाकी इसमें और भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट बोलूँगी मैं, ये जो तेल है हमारा, बहुत अच्छा है, लेकिन गुड क्वालिटी का ज़रूर लें। तो इसके मल्टीपल यूज़ेज़ का इसको यूज़ करें, जैसे मैंने आपको बताया। बस पित्त वालों को मॉडरेशन वे में खाना है। हाँ, एक चीज़ यहाँ और रह गई, अभी बुजुर्गों को जिनको डायबिटिक्स होती है स्पेशल, उनको रात में यूरिन के लिए बार-बार जाना पड़ता है। तो यहाँ पर तिल के लड्डू अमेज़िंग है। अगेन जैसे मैंने बोला था, गुड़ की क्वांटिटी, क्योंकि डायबिटिक्स वालों को शुगर भी नहीं देनी होती हमें, तो बिल्कुल ज़रा-सी, या फिर अगर नहीं, गुड़ को आपको बिल्कुल ही हटाना है, तो तिल को हल्का-सा रोस्ट करके, अगर वो दूध पीते हैं, उनको पहले खिला दें और ऊपर से दूध पिला दें, और दूध भी नहीं पीते तो पानी दे दें। तो उनको 1 वीक से 10 दिन में ही मैं बोलूँगी कि फ़र्क लगेगा। उनका जो यूरिन की बार-बार उनको उठकर जाना पड़ता है, उनको कम पास करना पड़ेगा। तो आप ये सारी चीज़ें अप्लाई कर देखिए। मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, और सर्दियों का टाइम एक ऐसा है जिसमें हमारा जो डाइजेशन है बहुत अच्छा हो जाता है, हम जो भी खाते हैं हमें पचता है, और हमारी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो भी हाई रहते हैं। तो खाना तो है ही अच्छा, लेकिन आपको एक्सरसाइज भी ज़्यादा करनी है। ऐसा नहीं कि हम, यस मैं बोलती हूँ, बटर भी खाएँ, घी भी खाएँ, हमारी बॉडी के लिए लुब्रिकेंट चाहिए, स्पेशली वात वालों को, सभी को चाहिए, लेकिन उनकी वात वालों की बॉडी ड्राई होती है, तो उनको ज़्यादा ऐड करना पड़ता है। बट एक्सरसाइज़ ज़रूर करें, ऐसा नहीं कि बटर पराठे, हम घी, तिल का तेल सब कुछ ऐड कर रहे हैं, लड्डू भी खा रहे हैं, लेकिन हम एक्सरसाइज़ कर ही नहीं रहे। तो सर्दियों का टाइम ऐसा है, आप खाएँ भी, बोलते हैं खाओ भी जम के, काम भी जम के करो। काम जम के करने का मतलब है एक्सरसाइज़ आपको अच्छी करनी है, एक्टिविटी अपनी डेली रूटीन में ऐड करनी है, उसको भी बढ़ा दीजिए। जो लोग वेट लॉस पर हैं, मैं फिर बोलूँगी खाना मत छोड़िए, अच्छे से खाइए, खाने को चबा-चबा कर खाइए, तिल भी उसमें ऐड कीजिए। तिल जब आप खाते हैं तो पेट भी भरा-भरा रहता है। पानी इंटेक बढ़ाइए, एक्सरसाइज़ इंटेक बढ़ाइए, तो आप सर्दियों में भी अपना वेट कम कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी अगेन। हेल्दी रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, सबको खुश रखिए।